खैर, क्रिकेट के अलावा अगर देश का युवा किसी और बीमारी से ग्रस्त है तो वो है लवेरिया। ऐसे ही कुछ बीमारों ने मुझे डॉक्टर समझ के मुझसे लवेरिया की दवा मांग ली। अरे हटना, अरे जाने देना, अबे जाने देना। नीति, नीति बाहर आओ, नीति बाहर आओ, हम तुमको डिजर्व करते हैं। अरे नीति हमारी है बेटा, सच्चा प्यार करते हैं। अबे घंटे का सच्चा प्यार नीति उसी को मिलेगी जो मेहनती है, जो मेहनत करता है। भाई साहब, सच्ची मोहब्बत उसको मिलती है जिसके पास पैसा होता है। ब्रो स्पिटिंग फैक्ट्स भाई हैं। नमस्कार राजा जी। नमस्कार। ये जो फैक्ट है ना, ये अपने स्थान विशेष में स्थान ग्रहण करके बैठा रहे राजा जी। हाँ। हम कभी भी नीति को पाने के लिए अनीति का रास्ता नहीं चुने, हमेशा एकदम जो है सही रास्ता पे चले। तो ये जो सही रास्ता है ये क्या है लल्ला? ये वही रास्ता है राजा जी जिसमें नीति का कोचिंग पड़ता है। हाँ। हम बता रहे हैं राजा जी, नीति हम ही को मिलनी चाहिए, उसके लिए हम रात रात भर पढ़ाई किए हैं। हाँ, क्या पढ़ाई किए हो? शायरी का किताब पढ़े राजा जी। वो पोएम सुन के लड़की आजकल जल्दी पड़ जाती है। हाँ, बात तो लेकिन इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। उसके लिए हम अपने घर का खेत बेच दिए और उसी कोचिंग में एडमिशन लिए जहाँ वो पढ़ती है। रात दिन एक कर दिए, कोटा पटना एक कर दिए, और वो हमारे साथ क्या की, हमको गलत नंबर दे दी राजा जी। गलत नंबर दे दी? हाँ। तो सही नंबर क्या है? सही नंबर उनको मिलता है राजा जी जिनके बैंक में पैसा होता है। अब बात यह है कि वो हमारे पास है क्या, पैसा और नंबर। राजा जी सही नंबर जो है वो 720 से शुरू होता है और इनके पास है 650 वाला, जो हम सब जानते हैं लल्ला। देखो लल्ला, तुम जैसे बात कर रहे हो, तुम्हारा नंबर तो 420 है ना। एकदम एकदम 420 आदमी है। लेकिन एक बात बताओ, तुमको तो सही नंबर मिल गया है, फिर इतना हाहाकार काहे मचाए हुए हो? एक छोटा सा दिक्कत ही हो गया है राजा जी कि वो नंबर तो सही मिल गया है पर वो फोन नहीं उठा रही है। कह रही है रिकंसीडर करेगी। अच्छा, बुद्धि खुल गया राजा जी, उसका बुद्धि खुल गया। हम बताना चाहते हैं दर्शकों को, अब नीति रिकंसीडर करेगी तभी जाकर के वो मेहनती लोगों के हाथों में आएगी राजा जी। ऐसा है। सुनो भाई, देखो ऐसा हो सकता है कि नीति रिकंसीडर करने के बाद भी इसी के साथ चली जाए, क्योंकि क्या है कि किसी गरीब आशिक ने कहा है कि सच्चा प्यार, सच्चा आशिक दरवाजे पे ही खड़ा रह जाता है और प्यार अमीरों के साथ पीछे वाली खिड़की से कूद के भाग जाता है ना? खिड़की पे प्रोटेस्ट। हाँ, जाओ खिड़की पे जाओ, मरो जाओ। अरे नहीं, कहीं नहीं जाना, खिड़की पे कहीं नहीं जाना। तो इन युवाओं की हालत को देखकर ये बात तो समझ आ गई है कि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, न जाने किस काम आ जाएं। लेकिन हमारे देश का युवा काफ़ी महान है। 100 रुपया कमाता है तो 200 रुपया की पार्टी कर लेता है, और कभी कभी ये पार्टी इतनी लंबी चलने लगती है कि पूरे देश की नज़र इस पर पड़ जाती है। ऐसे ही एक हाउस पार्टी पर मेरी भी नज़र पड़ गई। अरे राजा जी, आखिरकार आप भी आ ही गए ना पार्टी में। क्या करें भाई, देश अपनी मीडिया को ढूंढ रहा है और हम मीडिया को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, है ना? लेकिन एक बात बताओ, ये पार्टी मैंने सुना था खाली अमीरों का है, तुम क्या कर रहे हो लल्ला? तुम तो बड़े गरीब दिख रहे हो, तुम यहाँ एंट्री कैसे मिल गई तुम? अरे राजा जी, खा गए ना धोखा, हम फेमस हैं। अब आप लोगों तक ये खबर कौन पहुंचा रहा है कि इस पार्टी में कौन आया, किस देश से आया, क्या कपड़े पहने, क्या जूते पहने? हम राजा जी, हम। एकदम रिदम में बात करते हो तुम तो, है ना? तो तुम क्या इन्फ्लुएंसर हो? हाँ राजा जी, पूरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं अपने। तभी मैं सोचूं ये डेस्परेशन का बदबू कहाँ से आ रहा है जी। तुम लोग का सिस्टम ही खराब। क्या हो रवि जी, ज्यादा बदबू आ रहा है क्या? तुमको आवाज आ रहा है क्या? सुनाई तो दे रहा है कुछ राजा जी। लेकिन आवाज मध्यम मध्यम क्यों आ रही है भाई? फोन बज रहा है। बताओ, आज हमसे गलती हो गया भाई, हम सिस्टम बोल दिए। तुम्हारे मुंह से बदबू क्यों आ रही है जी? हैं? गुटखा खाए हो क्या? थूको। रवि जी, मैं थूकेगा नहीं साला। नहीं थूकोगे? नहीं रोकेंगे। हाँ तो ठीक है, हम जाते हैं, फिर तुमसे थोड़ी बात करें। अरे रवि जी, रुकिए, रवि जी। जी रवि जी, आप तो बुराई मानिए रवि जी। बुरा तो मानेंगे ही ना भाई। हाँ, इतना पार्टी क्यों कर रहे हो? हाँ, काम धाम नहीं है तुम लोगों के पास? कम बंदे, कम बंदे, कम बंदे, कम बंदे, कम बंदे, कम बंदे, कम बंदे रवि जी। लेकिन क्यों? काम बंदे रवि जी, इससे तो हाउस पार्टी कर रहे हैं रवि जी। और रवि जी, असली पार्टी तो शुरू भी नहीं हुई है।
ये प्री हाउस पार्टी है रवीश जी, इसके बाद असली हाउस पार्टी है रवीश जी, उसके बाद रवीश जी पोस्ट हाउस पार्टी, और उसके बाद डेस्टिनेशन हाउस पार्टी रवीश जी, विदेश में भी कर ले लिया रवीश डेस्टिनेशन भी जाएंगे, ठीक है। जी 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 लेकिन एक बात बताओ, इतना पार्टी का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? रवीश जी, पिताजी हाँ, पिताजी 299 रुपए पॉकेट में लिए थे पहले, और अब पूरे 399 रुपए देते हैं रवीश जी। इनके पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति लग रहे हैं भाई। नहीं 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 रवीश जी, बस छोटा मोटा ये रिचार्ज का धंधा है उनका, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जी रवीश जी, इतना हाउस पार्टी करके मिलता क्या है भाई? रवीश जी ये हाउस पार्टी नहीं है रवीश जी, यहाँ पे सारे युवा सब मिलके एकत्र होते हैं रवीश जी, और पूरा देश को आगे लेके चलते हैं रवीश जी। अब तो सच बोल दे ब्रो सिकी। लड़कियां नहीं पट रही रवीश जी, लड़कियां नहीं पट रही रवीश जी, लड़कियां बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया रवीश जी, कुत्ते पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, पूरे घर को चिड़ियाघर बना दिया रवीश जी, लेकिन नई लड़की नहीं पट रही रवीश जी। फिर एक कूल बंदे ने बोला घर पे हाउस पार्टी करो ब्रो, और लड़कियां आएंगी, लड़कियां आने लगी रवीश जी, लेकिन मेरे हाथ एक नहीं है रवीश जी। हाँ, क्यों? क्योंकि साला ये चैंपियन कर करके हर बार डिवोर्स करने के बाद में लड़कियां पटा के ले जाता है रवीश जी। मैं तो रवीश जी कोई बात ही नहीं सुनती रवीश जी। तो तुमसे क्यों बात करेंगी भाई लड़कियां? एक बात बताओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, दांत तुम्हारा पूरा लाल लाल हो चुका है, हैं? ये पीला शर्ट को तुम लाल लाल थूक के बना दियो, हैं? एकदम लाल लाल लागे छे, क्यों लड़की बात करेगी तुमसे भाई? रवीश जी वो बस गुटखा का थोड़ा आदत लग गया था रवीश जी, तो बस। वही तो गलती कर रहे हो ना भाई तुमको लगता है हाउस पार्टी करके लड़कियां तुमसे बात करेंगी? हाँ, लड़कियां मैनर से बात करती हैं भाई, लड़की जेंटलमैन से बात करती हैं, उसके लिए तुमको अपना हालत सुधारना पड़ेगा ना, गुटखा छोड़ना पड़ेगा ना। छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे रवीश जी, कब छोड़ोगे? डिसाइड कर लिया रवीश जी, 2025 का रेजोल्यूशन है, गुटखा छोड़ देंगे रवीश जी 2025 में। क्या है रेजोल्यूशन तो पूरा कर नहीं पाओगे तुम, है ना? एक काम करो, जिलाओ इधर। ये देखो, इसका गुटखा छुड़वाए हैं, बहुत गुटखा खाता था। अब तुमको अगर गुटखा छोड़ना है तो राइस ट्राई करो, इससे तुम्हारा दांत भी साफ रहेगा और शर्ट भी, समझे? और अगर मसाला का आदत नहीं जाता है तो पान मसाला फ्लेवर ट्राई करो, मजा आ जाएगा, है ना? वाह रवीश जी वाह, हाँ। अब आप बोल दिए ना रवीश जी, हाँ, तो छोड़ देंगे, बिल्कुल। छोड़ देंगे रवीश जी। खा लो एक ठो अभी तुम। अरे रवीश जी लेकिन एक बात, ये गुटखा वाली बात पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी, नहीं अरे रवीश पहुंचेगी। जी। तुमको इतना साल से हम जानते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं लल्ला। ठीक है, इसका फेस जो है ब्लर कर दो भाई। थैंक यू रवीश जी, थैंक यू। ऐसे ही पार्टियों के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करके लास्ट आने वाले युवा अपने पास होने की खुशी से ज्यादा अपने टॉपर दोस्त के डिस्टिंक्शन ना आने का जश्न मना रहे थे। ऐसे ही एक जश्न की रिपोर्टिंग की तो पता चला। बस हो गया, ठीक है। एक काम करो, हाँ क्या भाई, हाँ क्या टॉप कर लिया हो जो इतना खुश हो? हैं? अरे राजा जी टॉप नहीं किए हैं, हाँ? टॉप करने नहीं दिए इसलिए इतना खुश हैं। किसको टॉप नहीं करने दिए भाई? अरे यही जो मूड लटका के बैठे हुए हैं यहाँ पे, कह रहे थे इस बार 400 पार करेंगे। अरे इनका छोड़ो, इनके पूरे ग्रुप को मिला के 400 पार नहीं हुआ। हाँ, नहीं करने दिए। नहीं। तो क्या किए? पढ़ाई नहीं करने दिए? राजा जी पढ़ाई, अरे वो तो ये खुद भी नहीं करते, एग्जाम में चिट बना के जाते हैं। और जानते हैं इस बार इनका चिट किसने बनाया? किसने? ए विंग वालों ने। अच्छा। ए विंग वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनका हॉस्टल का बिल्डिंग सदियों से जर्जर कर रहा था, इन्होंने रेनोवेट करवाया और बदले में क्या मिला? धोखा। चिट पास ही नहीं किए, वो टॉप ही नहीं कर पाए। क्या जी, अपने लोगों से कच्चा खा गए तुम? हैं, धोखा दे दिया अपने लोग ही। राजा जी धोखा तो अपने ही लोग देते हैं, आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है? हाँ भाई। करिए लोग अपने नहीं है, जलते हैं हमसे। क्यों जलते हो भाई? अरे काहे नहीं जलेंगे, पूरे कॉलेज में एक विदेशी लड़की थी बस, हाँ। मैमुनी, हाँ, पटा लिया उसको। हाँ, अब 400 पार नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ। कॉलेज का कैप्टन कौन है? हम। और ये 2014 से यहाँ क्या कर रहे हैं? इस हॉस्टल से उस हॉस्टल, इस कैंटीन से उस कैंटीन। अरे कोई बताओ, इनको हॉस्टल जोड़ने से कैप्टन नहीं बनते, पढ़ाई करना पड़ता है राजा जी। और एक बात बताएं आपको, इनकी जगह कोई और एग्जाम देना तो शायद ये टॉप कर सकते हैं। आओ ये लो, अंदर नहीं डालना है, तुम्हारा एनएफटी है, निकलो यहाँ से। क्या जी, तुमको एनएफटी दे दिए तो? हाँ, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? राजा जी हम 2029 में फिर से एडमिशन लेके आएंगे और इनको हराएंगे। लल्ला, तुम्हारी पूरी जवानी यहाँ बीत गई है, बुढ़ापा यही बिताओगे क्या? राजा जी हम फिर से आएंगे जाओ, और कैप्टन बन के ही दम देंगे। हाँ, जाओ जाओ, करो वो, करो जाओ। फटाफट फटाफट मरो। तो देखा आपने कि कैसे एक बैक बेंचर एक टॉपर के अच्छे नंबर ना लाने पे खुश हो रहा है। खैर ऐसा होना भी चाहिए,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कैंपस में बार बार एक ही कैप्टन बनेगा तो यहाँ पे मोनोपोली आ सकती है ना जी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।